फायर मारकर अपने ही किसी रिश्तेदार ने कत्ल कर दिया। समझ नहीं आ रहा था क्योंकि रिश्तेदार था, मुझे मेरी तो नीयत साफ थी, मेरी बीवी की भी साफ थी। मुझे ये नहीं था पता कि इसने ये कोई प्लान बनाया हुआ है। ये बार बार मुझे घर बुला रहे हैं। तो उसने न सर आते हुए यकीन करें मुझे ये मुक्का बेटे को इनको पैर निकाले इनको, वो ऐसे नीचे से होता हुआ सामने की तरफ गया और डायरेक्ट ही उसने पैर किया मुझे। बिल्कुल सर, बाप ने पहले तैयारी की हुई थी, उसके पास पिस्टल मौजूद था। आप देख सकते हैं कि उस बंदे ने अपने बेटे को इतनी हलाशेरी दी है कि चल पुत्र उठ, फैर मार खैर है जान दे, देखी जाएगी। मुगलपुरा में बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आता है। खातून को फायर मारकर कत्ल कर दिया जाता है। किस वजह से कत्ल किया जाता है, क्या हुआ, असल हकायक क्या है? हमारे साथ खातून के शोहर मौजूद हैं, जिया साहब। इनसे पूछते हैं कि आखिर वजह क्या बनी कि फायर मारकर अपने ही किसी रिश्तेदार ने कत्ल कर दिया। वजह पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले अफसोस करते हैं जी, बड़ा दुख हुआ जी, आपकी बेगम इस दुनिया फानी से कूच कर गई हैं। हम आपके दर्द में बराबर के शरीक हैं। मुझे ये बताइएगा कि हुआ क्या, क्या वजह बनी कि कत्ल कर दिया गया आपकी बेगम को और किसने किया? ये हमें सारा वाकया बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम ज़िया अहमद है। जी मैं MCL कॉरपोरेशन का मुलाज़म हूँ, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का। तो सर वाकया ये हुआ कि मेरी इनसे कोई ज़ाती दुश्मनी भी नहीं थी। ये मेरा सकी फूफी का बेटा था जिसका नाम है मोहम्मद शराज, और उसका बेटा था अब्दुर्रहमान जिसने कत्ल किया है। सगी फूफी के बेटे थे आपके? रिश्ते में सकी फूफी का बेटा था जी। और ये इसका बाप जो है शराज, और इस अब्दुर्रहमान ने सारी प्लानिंग जो की है ना, ये मोहम्मद शराज ने इसके वालिद ने की है। हमें इसने 3 दफ़ा तो अपना बेटा भेजा इधर हमारे घर के, मुझे भी बुला रहा था और मेरी बीवी को बुला रहा था कि आप दोनों आए, कोई बात करनी है। बात भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, कोई फ़ोन पे कोई मामलात चाह रहे थे, कोई मेरी बीवी ने कोई बात कर दी, कोई उसकी बीवी ने कोई आपस में थोड़ा सा मामला था जी। तो इसने सर पूरी पहले तो कोशिश की कि बेटे को 3 दफ़ा भेजता रहा कि आप उधर आएँ, लेकिन मैं ड्यूटी पे होता था, मेरी वाइफ घर में थी, लेकिन हम ना जा सके। इसके बाद इसने सर ऐसे किया, मेरा भाई था ये पीछे बड़ा, उसको फ़ोन किया कि मैं उनको बुला रहा हूँ दोनों को, वो मेरे घर में नहीं आ रहे। उसने कहा क्या इतना मसला है जो तू बुला रहे हैं, लेकिन उसने ना कोई आगे से कोई टाल मटोल कर दिया। क्या मसला है? मसला पूछने के लिए उसने कहा कि क्या मसला बताएं, मैं अपने भाई को भेजूं। उसने को टाल मटोल कर दिया। उसने कहा कोई घरेलू बात है तो इस वजह से बुला रहा हूँ, तो वो आ नहीं रहे। उसने कहा चलो कोई नहीं, तू भी छोड़ दे, तूने भी कोई बात की, उन्होंने की होगी तो खत्म कर दे, कोई इतना इशू नहीं है। क्या आपको पता था कि कोई ऐसी बात होने वाली है कि जिसकी वजह से वो हमें बुला रहे हैं, या पहले को घर में ऐसी कोई लड़ाई चल रही थी, कोई ऐसी थी? सर मुझे भी इधर 17-20 साल हो गए हैं, उनको भी हो गए हैं, लेकिन आज दिन तक हमारे साथ कोई ऐसा सलूक नहीं बना कि हम एक दूसरे के दुश्मन हो, या हमें हमारी तरफ से उसको कोई मसला हो या उसकी तरफ से हमें मसला हो। लेकिन ये बस छोटी सी बात थी जो इसने इशू बनाया था। सर वो छोटी सी बात ही आपने बतानी है कि वो छोटी सी बात आखिर क्या थी जो इतना बड़ा इशू बन गया और बात कत्ल तक जा पहुंची? जी बात सिर्फ इतनी सी थी कि ये जो मेरी बीवी है, ये कह रहा था कि तेरी बीवी ने फ़ोन किया है मेरी बहन को, वो इंग्लैंड में है, तो वो आपकी बीवी ने कहा कि ये जो इसकी बीवी थी ना, उसकी पहले शादी हुई थी और उसकी एक बेटी थी। बस ये बात थी कि उसने तस्दीक करनी थी कि ये सच है या झूठ है। इस बात पर इसने इतना सारा मामला सर खड़ा किया और नौबत जो है जब फायरिंग तक पहुंचा दी। घरों में इतनी इतनी बड़ी बातें हो जाती हैं, इतनी छोटी सी बात को लेके मैं नहीं मानता कि इतना बड़ा सानेहा जो पेश आया आपके साथ, ये उस सानेहा की वजह बनाओ। बात कोई जो है वो आप हमें खुल के बताएं। आप किसी अदारे से को डर रहे हैं या उनसे दोबारा डर रहे हैं? जी नहीं सर, किसी दायरे का भी मुझे डर नहीं है, इनका भी डर नहीं है। मुझे डर तो सिर्फ अल्लाह ताला का है, क्योंकि सर इसने ना पूरी कोशिश की है मुझे बुलाने की, मेरी बीवी को। इसने कोई प्लान बनाया हो था, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रिश्तेदार था, मुझे मेरी तो नीयत साफ थी, मेरी बीवी की भी साफ थी। मुझे ये नहीं था पता कि इसने ये कोई प्लान बनाया हुआ है। ये बार बार मुझे घर बुला रहे हैं। इसके बाद सर इसने
मैसेज किया मेरे फ़ोन पे, वो भी मेरे पास मौजूद हैं। वो जब ज़रूरत पड़ेगी मैं सुनाऊँगा, यही बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं ऐसी। मैं आपकी यहाँ पे बात काट रहा हूँ। आपको जब बुलाया गया वहां पे, आप गए वहां पे पहुंच के बात असल में क्या हुई? जी, वो मैं बताता हूँ असल हक़ाइक़, जहाँ से शुरू हुए हैं मैं आखिर तक जाऊँगा। मैं इसका फ़ोन मुझे तकरीबन 3:15 बजे फ़ोन, सर किसका फोन? ये इस शिराज का, ये इसने मुझे फ़ोन किया। मैं उस टाइम बरकत मार्केट में बैठा था एक बंदे के पास, वो ऐनी वहाँ है मेरा जब इसका फ़ोन गया उधर। तो इसने कहा कि मेरे एक मामू रिश्ते में है, सईद और मामू ज़ुबैर। इसने मुझे फ़ोन किया कि मैं ना उनके घर बैठा हूँ, तो आप ऐसा करें कि अपनी बीवी को और आप दोनों इधर आ जाएँ मामू के घर, मैं इधर ही बात कर लूँगा। बात करनी है, जो पहले की बात है ना, इसका इधर हम बैठ के फैसला कर लेंगे। इसने मेरे साथ ना कुछ 6 मिनट बात की है इसने उधर। तो फ़ोन पे ही मुझे थोड़ा सा इसने डिसाइड किया, गुस्से में दिलाया कि ये वैसे तो नहीं आ रहा, तो इस ऐसे आ जाएगा। फिर इसका फ़ोन जब सर बंद हुआ ना, तो मैंने अपनी बीवी को फ़ोन किया, ये सामने घर में बैठी थी, हमारे जो हमसाए हैं। तो मैंने कहा आप ऐसा करें, वो शराज बैठा हुआ है मामू सईद के घर, तो आप ऐसा करें उधर चली जाएं, उसको उधर बिठा के रखना, मैं भी उधर से आ रहा हूँ, तो जो होगी हम कर लेंगे। तो जब ये उधर पहुंच गई, इसने फ़ोन किया कि वो तो इधर से चला गया है। मैं कहा अच्छा ठीक है, चला गया ना, तो आप इधर ही बैठे हैं, कहीं जाना नहीं। तो मैं उधर से आगे बारिश लगी हुई थी, रास्ते में जब आया तो उनके घर गया मामू सईद के। तो मैंने उनसे पूछा कि वो शराज आया था इधर? तो कहते हैं हाँ आया था। जब फ़ोन आया आपका, तो वो इधर से उठ के फ़ोन सुनता सुनता बाहर चला गया, हमारे घर से चला गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं कहा आप इधर कोई उसने कोई बात की है फ़ोन पे? कहते नहीं। अच्छा, उसके बाद सर मैंने ऐसे किया, अपनी बीवी को लिया और मैं खुद, हमारा जहाँ इन कातरों का घर है ना सर, इससे आगे मेरे मामू का घर है छोटे का, उसका नाम है शहजाद। हम दोनों उधर चले गए, उधर जाके हमने चाय पी, बिस्कुट खाए, बैठे रहे 10-20 मिनट। फिर मैंने मामू को भेजा कि आप ऐसा करें उधर जाएं, वो बुला रहा है मुझे। तो उससे पूछे क्या इतना मसला है, जो रोज मुझे फोन करता है, कभी किसी को कहता है, कभी किसी को कहता है। जब मेरा मामू उधर गया, उसने कहा ये वापस आया, तो उसने कहा यार वो थोड़ा सा गुस्से में है, तो कोई नहीं, बैठ के ना बात कर लेते हैं। मैंने कहा चल ऐसा करते हैं, आप मेरे साथ पूरी फैमिली चलें, मैं भी चलता हूँ, मेरी बीवी भी चलती हैं, तो हम उनको दरवाजे पे बुला लेते हैं, अंदर नहीं जाएंगे। जब हम दरवाजे पे पहुंचे हैं सर, तो उसका ना पहले आवाज दी मेरे मामे ने, छोटे ने, तो उसका बेटा है अब्दुर्रहमान, जिसने फायर मारा है। अब्दुर्रहमान की उम्र कितनी होगी? सर इसकी तकरीबन 22-23 साल है मेरे ख्याल से, इतनी है जी, या 24 या 22-23 साल का भी बच्चा ही होता है, जवान हो रहा होता है। इतनी है सर। जब वो आया ना सर दरवाजे पर, मैंने उसे कहा कि आप ऐसा करें, अपने वालिद को भेजें, मेरी आपसे कोई बात नहीं है। जब उसका सर वालिद बाहर आया ना शराज, तो ऐसे में खड़ा था, साथ मेरी बीवी, मेरा मामू, सारे बच्चे और भी खड़े थे। तो उसने ना सर आते हुए, यकीन करें मुझे, ये मुक्का ये मुक्का मुझे मारा और मुझे थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद उसने बेटे को कहा इनको पैर निकाले, इनको, वो ऐसे नीचे से होता हुआ सामने की तरफ गया और डायरेक्ट ही उसने पैर किया। मुझे नहीं पता लगा पैर किधर गया है, कहाँ गया है। मैं उधर, और भी बंदे थे, मैं ना थोड़ा सा नीचे हुआ, फिर मैंने अपने आप को क्रॉस किया कि इसका बाप जो शराद है, ये मुझे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता रहा। बाप की हलाशेरी पे बेटे ने फायर आप पर किया? बिल्कुल सर, बाप ने पहले तैयारी की हुई थी, उसके पास पिस्टल मौजूद था। यानी शायदीन बताते हैं कि उसने अपनी जिप खोली और डायरेक्टली फायर शुरू कर दिया। और भी बंदे थे जिनको और किसी को भी लग सकते, लेकिन बस साहब बंदों की अल्लाह ताला ने जिंदगी बचानी थी और बच गए। और जब ना सारे मैं पीछे ना आगे मेरे मामू का। नाजरीन, यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बाप की हलाशेरी पे बेटे ने फायर मारकर कत्ल कर दिया है। अगर बाप की हलाशेरी ना होती तो वो कभी भी कत्ल ना करता। इनके ही फुप्पी के वो बेटे हैं, जो शिराज नामी आदमी है, जिनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे विंडो में चल रही है। आप देख सकते हैं कि उस बंदे ने अपने बेटे को इतनी हलाशेरी दी है कि चल पुत्र उठ, फायर मार, खैर है जान दे, देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पे फायर किसी और को भी लग सकता था। अल्लाह की ऐसी करनी हुई, जिन पर फायर चलाया गया वो कुदरत
अल्लाह की कुदरत थी कि वो बच निकले।